बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। संगत की जय संत की, जिनका पूरा मन अनतोले ही देत है, नाम सरीखा धन। संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख जोए, कहे कबीर तहाँ जाइए, साधु संग जहाँ होए। संत महापुरुषों के सत्संग में ये प्रसंग चलता है संगत पर। ये प्रसंग संगत का है कि इंसान की, इस जीव की संगत कैसी हो और संगत किसकी करनी चाहिए। भली संगत से सुख मिलता है और बुरी संगत से दुख। जहाँ भी सत्संग हो वहीं पर वही संगत, उन्हीं लोगों की संगत करनी चाहिए। और जहाँ सत्संग होता हो वहाँ अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि इसके समान दूसरी कोई भी भली संगत नहीं। ऐसी जगह भाई और कोई नहीं हो सकती जो सुख देने वाली होती है। जहाँ सत्संग होता हो, जहाँ गुरुमुख एकत्र होते हों, जहाँ भक्ति का पाठ पढ़ाया जाता हो, सत्य का संग सिखाया जाता हो, ऐसे पूर्ण महापुरुषों की संगत अवश्य करनी चाहिए। क्योंकि संत महापुरुष नाम जैसे धन को बिना तोले ही दे देते हैं। उनके नज़रिए में, संतों महापुरुषों के नज़रियों में नाम ही, प्रभु का नाम ही कीमती है, प्रभावशाली है, गुणकारी है, सुखकारी है। संसार के धन के पीछे तो इंसान इस दुनिया के बावड़े हुए फिरते हैं। ये नासमझी है, अज्ञानता है। धन कमाना मना नहीं है, धन को रखना भी मना नहीं है, धन को इस्तेमाल करना मना नहीं है। धन के पीछे भागना तो संतों महापुरुषों के, चाहे शास्त्रों में कोई वर्णन देखें, अनेक प्रकार की पोथियों में, ग्रंथों में वर्णन देखें, बहुत से दृष्टांत पढ़ने को मिल जाएंगे, सुनने को मिल जाएंगे कि धन के पीछे भागना जो है सरासर गलती है। जो मुकद्दर में लिखा है, जो प्रारब्ध हमारा बना है, उसके अनुसार तो हमें मिल रहा है, हर वक्त मिल रहा है। अगर उसी के अनुसार हम अपना जीवन व्यतीत करें और अपना जो कीमती समय है वो मालिक के भजन सुमरन में लगाएं, सत्य संगति में लगाएं, अच्छी अच्छी संगत करें, अपने श्वासों को लेखे में लगाएं। और जो गुरुमुख जन हैं इस संसार में, वे तो महापुरुषों की शरण ही हर वक्त करने के लिए लालायित रहा करते हैं। उन्हें ये समझ आ गई होती है कि उनसे मिला हुआ नाम का धन जो है वो इतना प्रभावशाली है, इतना सुखकारी है कि दुनिया में नाम के बराबर कोई दूसरा धन नहीं है। एक संत नदी के किनारे
रुके हुए थे, कुछ विचार कर रहे थे, नदी की ओर निहार रहे थे। संतों की अपनी ही एक दुनिया होती है, जाने किस वक़्त कौन सा विचार दिल दिमाग में आ जाए, कब किसका उद्धार करने लग जाते हैं, कब किसके लिए कोई परोपकार का रास्ता बनाने लगते हैं। और इसी प्रकार संत जो वहाँ खड़े थे, तो वहाँ एक गरीब निर्धन व्यक्ति आ पहुँचा। संतों को देखकर संतों के नज़दीक आया और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा, महाराज दया करो, कृपा करो। तो संतों ने उसको अच्छी तरह से देखा और कहने लगे, भाई तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं, हम बताओ, क्या तुम मदद चाहते हो हमसे। तो वो निर्धन व्यक्ति, निर्धन क्या चाहेगा, निर्धन को तो धन चाहिए, भक्त को भक्ति चाहिए। तो उसकी बात सुनकर जो उसने कहा कि महाराज बहुत गरीब हूँ, निर्धन हूँ, कुछ धन का बंदोबस्त कर दो, मेरा जीवन सुखी हो जाएगा। तो उसकी ये बात सुनकर संत जी ने कहा कि भाई देखो, हमारे पास रुपयों पैसों वाला तो धन होता नहीं, क्योंकि संतों को इस धन से कोई प्रयोजन नहीं होता। जो कुछ भी जीवन निर्वाह के लिए, शरीर निर्वाह के लिए चाहिए होता है, जरूरत होता है, वो कुदरत स्वयं व्यवस्था कर देती है। ये हकीकत बात है। हमने शायद कभी आजमाइश ना की हो, लेकिन कभी भी अगर आजमाइश करके देखेंगे तो कुदरत सबके लिए व्यवस्था करती है, कर रही है। जो हमारे प्रारब्ध का है, लिखा हुआ है, जो हमें मिल रहा है, जो मिलना है, वो कुदरती व्यवस्था होती है और वही करती है। हम चाहे उसको कुछ भी नाम दें, आज जिसके पास अधिक धन है, बेशुमार धन है, वो कुदरत की हुई व्यवस्था है और स्वयं का वो प्रारब्ध है, स्वयं का जो लिखा हुआ है, जो उसके हिस्से का है, वही कुदरत उसे मुहैया कराती है, प्रबंध करती है कुदरत। कोई इंसान कहे कि मैंने अपनी मेहनत से, मैंने अपनी कारीगरी से, मैंने अपने दिल दिमाग से ये सब कर दिया है, तो ये भूल है। अब और कोई करे ना करे, संतों को तो ये पूरा यकीन होता है और यही यकीन वो पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं, पूरी दुनिया को ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि कुदरत हर किसी के लिए जिम्मेदार है, हर किसी के लिए व्यवस्था करती है, कर रही है। इंसान तो बस अपना कर्म करता जाए, संसारिक भी और पारमार्थिक भी, यानी शारीरिक कर्म भी और आत्मिक कर्म भी। शारीरिक कर्म शरीर के निर्वाह के लिए और आत्मिक कर्म आत्मा के कल्याण के लिए। तो संत जी ने कहा कि हमारे पास ये रुपया पैसे का धन तो होता नहीं है। कुछ सोच कर कहने लगे, चलो ठीक है, ऐसा करो। संत जी कह रहे हैं उस निर्धन से
कि ऐसा करो कि नदी के पार एक कुछ ढेर लगा हुआ है कूड़े का। हम वहाँ से आ रहे थे तो हमने देखा था वहाँ एक पारसमणि पड़ी हुई थी। सो अब तुम ऐसा करो कि नदी के उस पार जाओ और वो पारसमणि ढूंढ लो। बस और कुछ नहीं कहा, ना उसने पूछा। उसने भी समझ लिया कि संतों ने मुझे जो मैंने मांगा है वो इंतजाम कर दिया है। ये तो उसे यकीन था, तभी तो संतों से आकर कहता है कि मेरे लिए कुछ धन का प्रबंध कर दो ताकि मेरा जीवन सुखी हो जाए। अब उसका धन पर विश्वास है तो संतों से धन मांग लिया, तो संत तो धन भी दे देते। तो वो तैर करके नदी में तैर करके उस पार चला गया और थोड़ी देर ढूंढने में लगाई और थोड़ी देर ढूंढते हुए उसे वो पारसमणि मिल गई। पारसमणि को उठा लिया। उसके हाथ में, उस निर्धन के हाथ में एक छड़ी थी। छड़ी लकड़ी की थी लेकिन उसमें लोहे का इस्तेमाल हुआ था। तो वो पारसमणि लोहे के साथ अपने आप छू गई कुदरती, क्योंकि हाथ में छड़ी थी और हाथ में ही पारसमणि। जैसे ही पारसमणि ने उस लोहे वाले टुकड़े को, जहाँ लोहा लगा था, जैसे ही उसको छुआ तो वो लोहा जो था वो सोने में तब्दील हो गया। क्योंकि पारसमणि का तो ये गुण ही है कि जहाँ जिस लोहे को छू जाए, चाहे वो लोहा कितनी भी तादाद में क्यों ना हो, पूरे का पूरा सोना बन जाता है। जो एक बार में जितना लोहा छू जाए वो पूरा सोना बन जाता है पारसमणि के स्पर्श मात्र से। तो वो थोड़ा सा जो लोहा लगा हुआ था छड़ी में, लकड़ी में, उसके डंडे में, वो सोना बन गया। वो निर्धन देख करके बड़ा हैरान भी हुआ और बहुत खुश हुआ। और ऐसे ही उसने थोड़ा बहुत किसी और लोहे की वस्तु से संपर्क किया, स्पर्श कराया, तो वो भी सोना हो गई जो भी वस्तु थी। लेकिन उसके मन में एक विचार आ गया कि जिन संतों ने ये पारसमणि मुझे बताई है कि वहाँ पर पड़ी हुई है, तुम जाकर ले लो, और इतनी कदर की वस्तु है, इतनी कीमती, अमूल्य, अनमोल ये पारसमणि है, जिससे चाहे जितना सोना बना लो। मेरे बिना प्रयास किए ही मेरे छड़ी पर लगे हुए सोने को, छड़ी पर लगे हुए लोहे को स्पर्श मात्र से सोना बना दिया इसने, देखते ही देखते। फिर मैंने अपने आप भी जिस वस्तु को, लोहे वाली वस्तु को स्पर्श कराया तो वो भी सोने की बन गई। अब उसे और कुछ करने की बजाय ये विचार सताने लगा कि संतों ने ये पारसमणि खुद अपने पास नहीं रखी, इसको तुच्छ समझ करके रास्ते में छोड़कर चले आ गए। वो अपने पास भी तो रख सकते थे, उनकी दशा बदल जाती। हो सकता है उनके पास इससे भी कोई बड़ी कीमती वस्तु हो, अनमोल वस्तु हो, जो उन्होंने इस पारसमणि को यूं ही पड़े रहने दिया, उठाया नहीं। अब ये विचार उसे सताने लगा। तो
और चल पड़ा संत जी के पास। जब वो संतों के पास आया, संत जी के पास आकर कहता है कि महाराज क्षमा करना, मैं कुछ मांगने नहीं आया, आपने सब कुछ दे दिया मुझे, लेकिन मुझे संशय हो गया है, भ्रम हो गया है। मैं आपसे पूछने आया हूँ कि इतनी बहुमूल्य पारसमणि आपने यूं ही छोड़ दी, क्या आपके पास इससे भी कोई कीमती वस्तु है, कीमती कोई धातु है इससे बढ़कर अनमोल, जो कि पारसमणि आपके नज़रों में तुच्छ है? तो संत जी ने कहा, भाई देखो, भगवान ने हमें इतनी बहुमूल्य वस्तु दी है। ये श्वासों की अनमोल पूंजी जो दी है, इससे अनमोल और क्या हो सकता है कि एक एक श्वास को अगर मालिक के नाम में खर्च करते हैं, मालिक का नाम का सुमरन करते हुए एक एक श्वास को खर्च करते हैं, उससे कितनी खुशी मिलती है, कितनी संतुष्टि मिलती है, कितना सुख अनुभव होता है, आत्मा प्रफुल्लित हो जाती है। हमें हमारे सतगुरु ने तो यही उपदेश दिया है कि श्वास श्वास में सुमरन करते चले जाओ। इसके मुकाबले इस संसार में कोई भी सुख, इसके मुकाबले में कोई भी खुशी और इससे बढ़कर नहीं हो सकती, जो एक एक श्वास के बदले में मिलता है। श्री रामायण जी में भी भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जी कथन करते हैं, वचन है उनके कि मोल चतुर्दश भवन को मोल चतुर्दश भवन को एक श्वास है तोय, ऐसे धन रघुनाथ को तुलसी वृथा न कोय। संत तुलसीदास जी रामायण में कथन करते हैं, चतुर्दश मतलब 14, भवन मतलब भवन, 14 भवन का जो मोल है वो एक श्वास की कीमत है। हमारा जो एक श्वास है उसके अंदर 14 भवनों की संपत्ति हम अर्जित कर सकते हैं, एकत्र कर सकते हैं। सीधा सीधा समझाया है कि मोल चतुर्दश भवन को एक श्वास है तो तेरे श्वास की एक श्वास की कीमत 14 भवनों के बराबर है। और 14 भवनों का मतलब है तीनों लोक, यानी सब कुछ आ गया। सिर्फ और सिर्फ एक श्वास की कीमत, तीनों लोकों की संपदा, इतने में ही बस 2-4 शब्दों में ही पूरा सार समझा दिया संतों महापुरुषों ने। उस संत ने जो ये कहा, उस निर्धन व्यक्ति जो अब तक सेठ बन चुका था और उसने जो सुना, उसके अंदर जो संशय बन गया था, संशय हो गया था कि संत के पास कोई और भी इससे अनमोल वस्तु है। ये तो सरल सी बात है, सीधे सीधे समझ में आता है कि जो हमें बता रहा है, पारसमणि का रास्ता बता रहा है, पारसमणि हमें दे रहा है, तो वो खुद क्यों नहीं रखता। आज तो कोई 10 रुपए की वस्तु भी कोई हमें दे भी दे, उसके घर में पड़ी हो, तो वापस तगादा कर लेता है कि भाई लाओ वापस, चाहे ज़रूरत भी ना हो तो भी वापस तो मांगेगा। और संतों ने तो वहाँ कूड़े के ढेर में पड़ी थी ये पारसमणि, तो वहीं छोड़ कर आ गए। वो चाहते तो उठा सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं उठाया।
और मेरे दुख को मिटाने के लिए, मेरी परेशानी या मेरी निर्धनता को मिटाने के लिए मुझे रास्ता बता दिया कि वहाँ पारसमणि पड़ी और उठा लो, चाहे मर्जी जितना धनवान हो जाऊं मैं। तो ऐसा क्या संतों के पास है जो इससे भी बढ़कर है? ये संशय जो उसे हुआ था, वो संतों की वाणी जो सुन रहा था, जो रामायण के वचन भी उसने श्रवण किए, उसके दिल में उतर गए सब कि बिल्कुल सच्ची बात है। मन में विचार किया कि अगर मेरा एक एक श्वास इतना कीमती है तो इसके मुकाबले तो ये पारसमणि कुछ भी नहीं है। चाहे कितना सोना बना लिया जाए, तीनों लोगों को अगर सोना भी बना दूं, लेकिन वो सुख और शांति तो कहाँ से लाऊंगा मैं जो संत बता रहे हैं। कहीं अभी मेरे पास जो थोड़ा सोना बन गया है, मुझे शांति तो प्राप्त नहीं हुई, खलबली हो गई मेरे अंदर। थोड़ा सोना बनने से ही मैं विचलित हो गया, और सोना बनेगा तो जाने और क्या होगा। और संत जी कह रहे हैं कि हमारा जीवन निर्वाह तो कुदरत करती है, और फिर ये क्या करते हैं जो इन्होंने बता दिया, संशय दूर हो गया। अब संत जी तो यही उसे समझा रहे थे, बता रहे थे कि हम तो सतगुरु जो हमें रास्ता बताते हैं, सतगुरु ने जो नाम दिया है, हम तो नाम का सुमरन करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। खाना पीना तो क्या है, कुदरत की रचना है, कुदरत अपने आप व्यवस्था करती है। जहाँ भी पहुँच जाते हैं, जिस घड़ी में कुदरत की जो व्यवस्था की होती है हमारे प्रारब्ध के अनुसार हमें मिल जाता है। खान पान पहरान जरूरत का तो हमें मिलता रहता है। फिर चिंता करने की जरूरत क्या है? तो क्यों ना यही काम किया जाए। तो उसने भी फेंक दिया पारसमणि को और संत जी के साथ हो गया और सतगुरु की शरण हासिल की और नाम की कमाई में लग गया और सुख स्वरूप बन गया। क्या हमें मनाही थोड़ी है कि हम नाम का सुमरन नहीं कर सकते, भजन नहीं कर सकते, भक्ति नहीं कर सकते? कौन मना करता है? लेकिन जब तक हमने सांसारिक धन में, सोना चांदी में सुख समझा हुआ है, आराम समझा हुआ है, खुशी समझी हुई है, तब तक इस झूठी कामना को हम छोड़ेंगे नहीं। ये झूठा विचार हम त्याग करेंगे नहीं, तो सच्ची खुशी वाला रास्ता अपनाएंगे नहीं, तो खुशी प्राप्त कहाँ से होगी? आज हम भी देख लें, दुनिया में बहुत से सोना चांदी वाले भी हैं, रुपया पैसे वाले भी हैं, रुतबे वाले भी हैं, बड़े बड़े पदों पर आसीन भी हैं। क्या सुकून है किसी के पास? जिसको देखो भटकना में है, जिसको देखो दुखी नजर आते हैं, सुख होने का अथक प्रयास कर रहे हैं, जाने कब से कर रहे हैं। महापुरुष फरमाते हैं कि जिस भाग्यशाली जीव का मन संतों के सत्संग में लग गया है, उस जीव को हर घड़ी सुख मिलता है, आनंद मिलता है। उस जीव को हर घड़ी डरते भी रहना चाहिए, खबरदार भी रहना चाहिए कि कहीं उसका मन धोखा देकर उसको संतों के सत्संग से हटा ना दे, यानी भाव से कुभाव होकर संतों का स्नेह मिट ना जाए। संतों के सत्संग में भाव बना रहे, इसलिए
हर वक्त डरते रहना चाहिए इंसान को, इस जीव को, एक गुरुमुख को। फिर कहते हैं कि कोट की गंदी खाई का पानी कोई नहीं पीता। चार दीवारी जो कोट बना होता है, उसमें जो खाई होती है, उसमें जो पानी इकट्ठा हो जाता है, क्या उसको कोई पीता है? गंदा पानी कहा जाता है उसको, बदबूदार पानी होता है। वही पानी जब बहता हुआ गंगा जी में जाकर मिलता है, गंगा रूप हो जाता है, चरनामत समझकर चरनामत पान कर रहे होते हैं, अपने चुल्लू में भर भर के वो पानी पी रहे होते हैं, इतने में ही सुख महसूस कर रहे होते हैं। पानी तो वही है। ये संगत की बात है कि वो पानी संगत के कारण ही वो गंदला था, बदबूदार था, और संगत के साथ ही उसका रूप बदल गया, गंगा में मिलकर के गंगा रूप हो गया। संत महापुरुषों का सत्संग भी इसी प्रकार ऐसा एक तीर्थ है, जहाँ सत्संग रूपी तीर्थ में गोता लगाने से ये मन जो गंदला हुआ है, मन के अंदर जो पाप भरे हुए हैं, मन जो पापों में लिप्त है, ये मन सत्संग में स्नान करने से करते करते पापों से धुल करके साफ हो जाता है, निखर जाता है, बुद्धि निर्मल हो जाती है जीव की। ये जो संसार है भवसागर है, एक समुद्र है। ये संसार रूपी भवसागर जो समुद्र है, और सत्संग एक नाव है, और जिसे चलाने वाले मल्लाह जो हैं वो सतगुरु सतपुरुष स्वयं आप हैं। जो भी जीव इस संसार रूपी भवसागर में, समुद्र में सत्संग रूपी नाव पर सवार हो जाता है, हो गया है, उन गुरुमुख प्रेमियों को, उन जीवों को सतगुरु जो मल्लाह है, वो ऐसे गुरुमुख प्रेमियों की नैया को एक दिन अवश्य इस संसार रूपी भव सागर से पार लगा देते हैं। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। मालिक उसे आवागमन के चक्कर से सदा सदा के लिए मुक्त कर देते हैं। आपने सभी गुरुमुख प्रेमियों ने अपने अनुभव से देखा होगा कि बहुत धन परिवार हो, मित्र संबंधी हों, शरीर हट्टा कट्टा हो, सब सुख सुविधा के समान मौजूद हों हमारे पास, ऐसा इंसान सुखी होगा? देखा किसी ने कि केवल इतने मात्र से सुखी हो जाएगा कोई? सुखी तभी होगा जब सुख वाली चीज अपने अंदर बसी होगी। सुखी इसीलिए नहीं होता कि दुखों वाली चीज अंदर बसी हुई है। संसार का प्यार बसा है तो वो दुख देने वाला है जो जीव के अंदर जीव ने बसा रखा है। संसार की इच्छाएं, कामनाएं जो दुख देने वाली है, दुखी करने वाली है, जो जीव ने अपने अंदर बसा रखी हैं, उनको पूरा करने में लगा हुआ है, तो फिर दुख क्यों नहीं होगा? दुखों वाली सारी व्यवस्था उसने अपने अंदर कर रखी है तो दुख तो होगा ही ना। सुखी तभी होगा जब सुख वाली चीज अंदर जाएगी, सुख वाली चीज दिल में बसी होगी। उसके लिए उस तरीके से परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। महापुरुष फरमाते हैं,
सुख के साधन बहुत किए, दुख और चिंता बढ़ी। सहजे ही सुख मिल गया, जब सतगुरु शरण गई। महापुरुष फरमाते हैं, इंसान अपने ख्यालों से दुनियावी सुख प्राप्त करने के लिए अनेक अनेक उपाय करता है, बहुत साधन करता है, परंतु देखा जाता है कि अक्सर दुख और चिंताएं ही बढ़ती हुई नजर आती है। सुखों के साधन करता रहेगा, करते रहेगा, दुख और चिंता बढ़ती रहेगी। और सुख तो है सरलता से मिलने वाला है। सहजे ही सुख मिल गया, जब सतगुरु शरण गई। जब इंसान को सतपुरुषों की संगत मिल जाती है और उनकी चरण शरण में ज्ञान प्राप्त होता है, सुख वाली चीज जो मालिक का नाम है, वो जब जीव के अंदर बस जाता है, जब भक्ति को अपना लेता है, भक्ति की राह में कदम बढ़ाता है, तो बड़ी सरलता से सब कुछ मिल जाता है। सब दुख दूर हो जाते हैं, गम मिट जाते हैं, कलेश मिट जाते हैं। कितना सरल सौदा है, कितना आसान कार्य है। जीव अगर समझने की कोशिश करे कि मुझे इतना अनमोल अवसर मिला हुआ है, मुझे ऐसा सुनहरी अवसर मिला हुआ है कि एक एक श्वास में इतना लाभ कमा सकता हूँ, एक एक श्वास में इतना सुख भरपूर कर सकता हूँ, फिर क्यों झूठे दुखों के पीछे भाग रहा हूँ, दुख देने वाली वस्तुओं को इकट्ठा कर रहा हूँ, अपनी चिंता को बढ़ा रहा हूँ, अपने दुख को बढ़ा रहा हूँ, यानी अपने ही हाथों पांव पर कुल्हाड़ी मार रहा हूँ। संत महापुरुष ऐसे मन की मति पर चलने वालों की तुलना मक्खियों से करते हैं। एक से बढ़कर एक दृष्टांत और एक से बढ़कर एक उदाहरण देकर समझाते हैं महापुरुष। जो मनमति से जीवन व्यतीत करते हैं और सदा दुखी और अशांत बने रहते हैं, ऐसे प्राणियों के लिए, ऐसे जीवों के लिए संत महापुरुष फरमाते हैं कि ऐसे इंसान जो मनमति पर चलते रहते हैं, वो मक्खियों की तरह है। जैसे मक्खियाँ कभी मिठाई पर बैठती है और कभी गंदगी पर भिनभिनाती है, कोई भरोसा नहीं। एक पल मिठाई पर बैठ करके, किसी फूलों, महकते हुए फूलों पर बैठ करके पलक झपकते ही वो गंदगी पर जा बैठती है। ऐसे ही मन की मति पर चलने वाले सत्संग में जाते तो हैं, वहाँ पर सत्संग की और भी कई अच्छी बातें करते हैं। घर आकर वही रोना और दूसरों की निंदा करना। संत कहते हैं हमें मक्खियाँ नहीं, परवाने बनना चाहिए। परवाने वो होते हैं जो क्षमा पर आते हैं तो मर मिटते हैं, वापस नहीं जाते। क्षमा पर आते हैं, कुर्बान हो जाते हैं। मक्खियाँ वो आती तो हैं, भिन भिनाती हैं, लेकिन भाग जाती है। सत्संगी भी वो होता है, सत्य का संग वो होता है, सत्य का संग जो समझ करके करता है, संगत को समझता है, सोच समझ कर जो सत्संगी बना रहता है, जो इस राह में अपने आप को मिटाने को राजी हो, अपने आप को मिटाने का भाव, अपने अहम भाव को, अपने दंभ को
काम क्रोध लोभ व अहंकार को निछावर करने को राजी हो, कुर्बान करने को राजी हो। केवल मक्खियों की तरह नहीं, जैसे सत्संग में आ तो गए, गुरमुख भी कहला गए, भक्त भी कहला गए, सत्संग में आए और सत्संग को जूं छोड़ा तो वहीं का वहीं ऐसा पल्ला झाड़ा कि निंदा चुगली, वहीं सत्संग की ही वार्ता लेकर के निंदा चुगली शुरू कर देते हैं। वो ऐसा कर रहा था, वो ऐसा कर रहा था। अपने आप को सत्संग में कैसे जोड़ करके रखना है, सदा सदा के लिए कैसे लाभान्वित होना है, ये भगवान से, सतगुरु से भीतर ही भीतर डर कर रहे कि प्रभु मुझे सो सत्संगत मिली है, जो सत का संग मिला है, जो भक्ति की राह मिली है, आपकी रहनुमाई में जो तल पड़ा हूँ, ये दया मुझ पर बनी रहे, ऐसे प्रार्थना करता रहे और अपने आप को हर वक्त संभाल करता रहे कि कहीं कोई गलत कार्यवाही मुझसे ना हो जाए, कि मैं सत्संग से कहीं गिर न जाऊं, कहीं असत्य का, झूठ का संग न करने लग जाऊं। अगर कहीं गलती का एहसास हो तो तुरंत सुधार भी करें। वास्तव में जिसको सुख चाहिए, आत्मा का सुकून चाहिए, जिसको सच्चा आनंद चाहिए, वो धन के पीछे ना दौड़ करके, संसार के पीछे ना दौड़ करके सत्संग की कदर करे, सत्य का संग करे, अच्छी संगत करे। हमारी कमाई हुई संपत्ति का बंटवारा कोई भी कर सकता है, कोई भी छीन लेता है। हम धन संसार का जो एकत्र करते हैं, रिश्ते संसार के जो बनाते हैं, झूठे रिश्तों में जो अपना वक्त लगाते हैं, अपना चित्त फंसाते हैं, कब किस वक्त किसी के भड़काने मात्र से कोई भी रिश्ता हमें छोड़ देता है, हमारा कोई भी रिश्ता टूट जाता है, बंटवारा हो जाता है। धन का भी बंटवारा हो जाता है, चाहे कोई छीन कर ले ले, चाहे कोई बांट कर ले ले, कोई ठगी करके ले ले। लेकिन हमारे भक्ति वाले विचार, भक्ति वाले सत्संग वाले ऐसे किए हुए निष्काम कर्म कोई बांट सकता है, कोई छीन सकता है। कर्मों का बंटवारा कोई भी और नहीं कर सकता। हमारे कर्म जो हैं वो हमारे ही रहेंगे, उनका फल हमको ही भोगना है, चाहे अच्छे हों या बुरे हों, चाहे कर्म पापों वाले हों, चाहे शुभ कर्म हो, चाहे इससे भी बढ़कर निष्काम कर्म हो। अगर बुरे कर्म हमसे हो गए, हम अगर बांटना चाहें किसी से, कोई नहीं लेगा। हाँ, अगर सच्चा सुख वाले कर्म हैं तो बेशक वो हमारे बांटने से भी उसकी झोली में नहीं जाएंगे, हमारे ही रहेंगे। पापों वाले कर्म कोई लेना नहीं चाहता। अगर लेना चाहे भी तो क्या कुदरत ये न्याय थोड़ी करेगी कि पाप कर्म हम करें और भुगतान कोई दूसरा करेगा, दुख कोई और भोगेगा। कुदरत के पास भी ये न्याय नहीं है। लेकिन समझने के लिए ये बात है कि पाप कर्म हमारे कहने से भी कोई नहीं लेगा और शुभ कर्म, सुख देने वाले कर्म, निष्काम कर्म, जन्म मरण से छुटकारा प्राप्त करने वाले कर्म, अगर हम किसी को देना भी चाहें तो हमें छोड़ करके वो जाएंगे नहीं। वो हमारे लिए, हमारा किया हुआ हमारे पास ही रहेगा। इसीलिए बुद्धिमानी इसी में है
कि अधिक से अधिक समय जो है सतगुरु के दिए हुए नाम में, यानी भजन सुमरन में, भजन अभ्यास में अधिक से अधिक समय लगाया जाए, लगाते ही रहा जाए। क्या मालूम ये श्वास आखिरी हो, श्वास श्वास में नाम जप, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने कि अंत का यही श्वास होए। महापुरुष क्यों जोर देते हैं बार बार श्वास श्वास में सुमरण करने का, क्यों हमें इशारा करते हैं, संदेश देते हैं कि श्वास श्वास में नाम जप। अगर श्वास श्वास में नाम जपेंगे तो कोई भी श्वास भूले से भी पाप कर्मों में खर्च नहीं होगा। आए तो भक्ति करने हैं ना इस दुनिया में, फिर भक्ति करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक़्त श्वासों की पूंजी समाप्त हो जाए, ये जो श्वास चल रहा है ये आखिरी हो जाए। इतना कीमती श्वास भला भगवान की भजन भक्ति से गाफिल हो करके, भगवान की भजन भक्ति से पीठ करके, छोड़ करके संसार की विषय विलासता में खर्च करेगा? क्या उसे अक्लमंद कहा जाएगा, बुद्धिमान कहा जाएगा? भगवान के नज़रिए से, सतगुरु के नज़रिए से केवल वही बुद्धिमान है, वही अक्लमंद है जो श्वास श्वास में स्मरण करता है। किसी भी सत्संगी से पूछो कि आपके सतगुरु कहाँ रहते हैं, यूँ तो सभी कहेंगे हमारे श्री गुरु महाराज जी श्री आनंदपुर धाम में रहते हैं। एक भी सत्संगी ये नहीं कहेगा कि हमारे गुरु महाराज हमारे अंग संग रहते हैं। क्योंकि हम अगर ऐसा भाव रखते हैं, उनको दूर समझ करके रखते हैं, तो ऐसा कह सकते हैं। लेकिन अगर सतगुरु से प्रीत है, सतगुरु से सच्चा रिश्ता है, सतगुरु ही हमारे सब कुछ हैं, तो हमारा ये जवाब भी हो सकता है, हर सत्संगी का ये जवाब हो सकता है कि हमारे श्री गुरु महाराज जी हमारे अंग संग रहते हैं। अगर सतगुरु अंग संग हैं तो ये निशानी है कि हमारा सुमरन में मन लग रहा है। सतगुरु जिसके अंग संग हैं उसका मन सुमरन में लगेगा, ये पक्की निशानी है। जो सुमरन के लिए टाल मटोल कर रहा है उसकी सतगुरु से अभी दूरी बनी हुई है। जितनी टाल मटोल, जितनी बहानेबाजी, उतनी ही सतगुरु से दूरी। चाहे सुमरन में मन लगाना शुरू कर दो, चाहे सतगुरु से नज़दीकी बना लो, एक ही बात है। सुमरन में चित्त लगना शुरू हो जाएगा तो सतगुरु से दूरी, सतगुरु से फासला खत्म हो जाएगा। और या सतगुरु से फासला मिटा लो तो सुमरन में मन लग जाएगा। भाव कहने का यह है कि अगर सतगुरु हमारे अंग संग है तो ये तभी मुमकिन हो सकता है कि हम सतगुरु की पसंद वाला कार्य कर रहे हैं, उनकी प्रसन्नता वाला कार्य कर रहे हैं, जो कि वे केवल इसी वस्तु को, इसी कार्य को पसंद करते हैं कि सुमरन करो। तभी तो रोज हमें ये संदेश घर बैठे पहुंचाते हैं कि 2 घंटे भजन सुमरन करो। अगर ये मान के चलते हैं कि मेरे सतगुरु मेरे अंदर हैं,
मेरे हर कर्म पर उनकी नज़र है, तो बहुत सारे बुरे कर्मों से हम बच जाएंगे और सुमरन में भी रस आएगा। हमारा अगर अपना सच्चा सहारा जिस पर हमें विश्वास है कि भव सागर से पार कराने वाले हैं, हमें ये यकीन हो जाए केवल कि वो हमारे अंदर विराजमान हैं, तो फिर क्यों नहीं आंख बंद करके बैठने की हमारी सामर्थ्य बनती। और ऐसा यकीन होगा, उस दिन आंख खोलने का भी दिल नहीं करेगा। कम से कम सतगुरु के वचनों की पालना तो अवश्य करेंगे। उतना समय तो हम आंख बंद करके भजन सुमरन में अवश्य बैठेंगे और उसका लाभ भी होगा। जैसे दुकानदारी करते हुए मन चंगा हो, शरीर चंगा हो ना हो, अनमने मन से भी बैठे रहते हैं। बहुत सारी परिस्थितियाँ बनती बिगड़ती रहती है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। मन कभी कैसा होता है, मन कभी कैसा होता है। लेकिन दृढ़ निश्चय करके जो गुरुमुख प्रेमी भजन सुमरन पर बैठे रहते हैं, उनको रस भी आता है। सतगुरु उनके अंग संग रहते हैं, उनके संग साथ रह करके उसका लोक परलोक हर वक्त संवारते रहते हैं। और वही प्रेमी, वही गुरुमुख अपने सतगुरु के संग साथ इस लोक से परलोक का सफ़र करके आत्मा से परमात्मा को एकाकार करते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।